मूवी की शुरुआत में हमें कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है जो मिलकर नेसी के लिए बैचलर पार्टी बना रही थी। नेसी की शादी अगले हफ्ते होने वाली थी, इसलिए उसकी फ्रेंड चाहती थी कि वह शादी से पहले थोड़ा मस्ती कर ले। पार्टी के दौरान सबने उसे मजाक करते हुए एक गेम खेलने के लिए कहा। गेम का नियम था कि नेसी को पार्टी में मौजूद किसी अजनबी लड़के के साथ एक रात बितानी होगी, क्योंकि उसे शादी के बाद अपने पति जैक के साथ रहना होगा। इसलिए नेसी साफ इनकार कर देती है और कहती है कि ऐसा करना उसके पति के साथ धोखा होगा और वह उसे कभी धोखा नहीं दे सकता। भी पार्टी में लोकेश नाम के एक हैंडसम लड़के की एंट्री होती है, जो आते ही लगातार नेसी को देखने लगता है। यह देखकर नेसी की सहेलियां उसे छेड़ने लगती हैं और कहती हैं, देख वो लड़का तुझे ही घूर रहा है, यही सही मौका है, जो करना है कर ले। नेसी अपनी सहेलियों की बातों को नजरअंदाज करते हुए फिर से उन्हें मना कर देती है। इसी दौरान उसके पास जैक का फोन आता है। नेसी फोन उठाकर उससे कहती है, मैं अपनी सहेलियों के साथ बैचलर पार्टी में हूँ, अगर तुम पास हो तो मुझे लेने आ जाओ, क्योंकि मुझे घर जाना है। लेकिन जैक खुद अपने दोस्तों के साथ एक क्लब में पार्टी कर रहा होता है। वह नेसी से झूठ बोलता है, मैं तो किसी काम के सिलसिले से बाहर आया हूँ, लेकिन बैकग्राउंड में चलते गाने की वजह से नेसी को उस पर शक हो जाता है। गुस्से में नेसी जैक को वीडियो कॉल करती है और देख लेती है कि वह सच में अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा। जैक तुरंत उसे समझाने की कोशिश करता है, मैं यहाँ सिर्फ अपने दोस्त के साथ डांस देखने आया हूँ, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया और नहीं कभी दूंगा। लेकिन नेसी गुस्से में उसकी कोई बात नहीं सुनती और जवाब में कहती है, तुम्हें जो करना है करो, वो करो, अब मैं वही करूंगी जो मेरा दिल करेगा। इतने में उसकी नजर लोकेश पर पड़ती है, जो उसे ढूंढते हुए बाहर आ चुका था। नेसी उसकी तरफ देखकर पूछती है, क्या यह तुम्हारी कार है? लोकेश मुस्कुराते में हाँ जवाब देता है। इसके बाद नेसी लोकेश के साथ उसकी कार में चली जाती है और दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। फिर दोनों मिलकर डांस करते हैं। उसके बाद लोकेश नेसी को विस्की देता है और कहता है, यह ब्रांड है, तुम्हें पसंद आएगी, जब तक तुम इसे खत्म करोगी मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ दूंगा। नेसी उसे पी लेती है, लेकिन कुछ ही देर में नेसी बेहोश हो जाती है। सुबह जब नेसी की आंख खुलती है तो वह खुद को लोकेश के घर पे पाती है। वह डर जाती है और अपना फोन चेक करती है, लेकिन उसके फोन में नेटवर्क नहीं होते हैं। परेशान होकर वह लोकेश से पूछती है, तुम तो मुझे घर छोड़ने वाले थे, फिर यहाँ क्यों लाए? लोकेश कहता है, तुम्हारी अगले हफ्ते शादी है, फिर भी तुम मुझ जैसे अजनबी के साथ सोने को तैयार हो गई। मुझे नहीं लगता कि तुम अपने रिश्ते के लिए ईमानदार हो। तुमने गेम के नाम पर मुझे इस्तेमाल किया है और अपने होने वाले पति को धोखा दिया है, और अब गेम खेलने की मेरी बारी है और यह गेम तुम्हारे लिए बहुत मजेदार होगा। नेसी की यह बात सुनते ही उसे समझ आता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। घबराकर वह लोकेश पर हमला करती है और किसी तरह उससे घर की चाबी छीन लेती है। वह जल्दी भागने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही गेट खोलने लगती है, गेट पर लगे बिजली के झटके से नीचे गिर जाती है। उसके हाथ पर चोट लग जाती है और दर्द में कराहती है। नेसी को लोकेश फिर से खींचकर घर के अंदर ले आता है। वह उसे कुर्सी से बांध देता है। नेसी डर से कांपते हुए पूछती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लोकेश कहता है, इसकी चिंता मत करो, मुझे ऐसी चीजों में बहुत मजा आता है। लड़कियां बहुत कमजोर होती हैं और किसी की बातों में आसानी से आ जाती हैं, इसीलिए मैं यहाँ ऐसी लड़कियों को लाकर उनके साथ एक गेम खेलता हूँ। वह आगे क्या होता है? यह गेम बहुत आसान है, अगर तुम जीत गई तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, लेकिन अगर हार गई तो तुम्हें हमेशा यहीं रहना पड़ेगा और मेरी गुलामी करनी होगी। और इस गेम का नाम है हाइड एंड सीक। तुम्हें कहीं जाकर छुपना है। अगर मैंने अंधेरे होने से पहले तुम्हें ढूंढ लिया तो तुम्हें हार जाओगी, और अगर नहीं ढूंढ पाया तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। यह कहकर लोकेश उसकी रस्सियां खोल देता है। मौका मिलते ही नेसी वहां से भागने लगती है। वह जितना दूर जा सकती उतना ही दूर जाकर कहीं छुपने की कोशिश करती है, लेकिन वहां तो सिर्फ घने जंगल और गहरी खाई। दरअसल जगह पहाड़ों के बीच घिरी हुई थी और यहाँ से निकल पाना नामुमकिन था। फिर भी नेसी किसी तरह एक चट्टान के पीछे छुप जाती है। तभी लोकेश उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंच जाता है। वहीं नेसी के पास एक सांप आता है, जिसे देखकर उसकी हालत बिगड़ने लगती है, लेकिन लोकेश की वजह से वह चिल्ला भी नहीं सकती। जब लोकेश थोड़ी दूर आगे बढ़ता है, नेसी मौका देखकर भागने लगती है, लेकिन जब वह आगे बढ़ने लगती है भी उसे कोई भी सही रास्ता नजर नहीं आता। वहीं लोकेश भी वहां पर छुपा हुआ होता है और वह धीरे धीरे आकर नेसी को पकड़ लेता है।